दीन पहले, बाकी सब चीजें बाद में भाई। इंसान के माँ बाप तो भी फिर दीन के बाद में कंट्री, आते हैं। हाँ हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन कंट्री कहाँ पर आती है? कंट्री का तो कोई मायने रहा नहीं ना फिर। कंट्री तो माँ बाप के बाद भी आती है। माँ बाप यानी माँ बाप से, अगर हाँ, आप माँ बाप और कंट्री में मसलन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो आप माँ बाप के साथ जाएंगे या कंट्री के साथ जाएंगे? जो हक पे होगा उसके साथ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि आप ये नहीं, देखेंगे कि अगर, हाँ तो जब भी तो हुआ ना जो हक पे होगा, यानी ऐसा मान के चल रहे हैं कि कंट्री हक पे नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी है, राइट? बोलूं? ये पॉसिबिलिटी है। जी बोलिए। मैं बताता हूँ ना, अगर माँ बाप के बीच में और कंट्री के बीच में से किसी को चुनना हुआ ना, तो हाँ, हक पे कहने का मेरा मतलब है कि मैं पहले कंट्री को चुनूंगा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर क्योंकि पहले कहा मेरे लिए कि जो हक पे होगा मैं उसके साथ जाऊंगा, जो अब हक पे, स्टेटमेंट क्यों, बदल गया, हाँ एक ही क्योंकि मिनट में बदल गया। अभी अब बताता हूँ क्यों बदला। अब हाँ, बताता अब हूँ क्यों बदला, बदला। यानी ये तस्लीम अभी कर लिया कि थोड़ी बदला है, चलो ठीक है, मान लिया, अच्छा हुआ, मैं एतराफ नहीं, किया। तस्लीम हाँ, नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि बाप को तो मानते हो लेकिन उसकी बात को नहीं मानते। हाँ, ठीक है, आप कंट्री को तो मानते हो लेकिन उसके संविधान को नहीं मानते। चूंकि कंट्री बाप नहीं है संविधान ना, क्या बोलता है? बाप बाप है, माँ माँ है, हाँ, कंट्री नहीं कंट्री है। नहीं 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 नहीं, हाँ, आपने वहां एग्जांपल बाप के साथ ये फिट की, वो एग्जांपल वहां पर बाप की नहीं आ रही थी। आपने बोला कि बाप को तो मानते हो लेकिन उसकी बात को नहीं मानते, तो मैं आपको हम्म, बोल रहा हूँ कंट्री को तो मानते हो लेकिन उसकी संविधान को नहीं मानते, उसकी बात को नहीं मानते। अच्छा। तो मैं नहीं, यहाँ आप पर इस एक वजह से मिनट, फिट कर रहा हूँ। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान अगर कंट्री को माने लेकिन कंट्री के संविधान को न माने, तो जाहिर सी बात है वो कंट्री से बाहर है, वो कंट्री का नहीं है। मैं और आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मैंने कौन सी दूसरी बात कही है? मैं भी यही कह रहा हूं कि आप अगर किसी मुल्क में रहते हैं तो वहां के संविधान को या वहां के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा, ये भी इस्लामी हुक्म है। अब मुझे वही एक बात मतलब। बताइए, एक मिनट टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब, हमें इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि अगर तुम बतौर मुआहिद, मुआहिद एक इस्लामिक टर्म है, वो आप एग्जैक्टली किसी से exactly, सॉल्व कर लीजिएगा, वो उसकी बुनियाद पर अगर तुम किसी भी मुल्क में रह रहे हो तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और लॉ मुआहदा एंड मेरे को ऑर्डर को, पता है। हाँ वो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ये हम इस्लाम की वजह से मानते हैं। तो अब इस्लाम बड़ा हुआ या कंट्री हम्म। बड़ी हुई? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कंट्री सुप्रीम है, रिलीजन सुप्रीम नहीं है, तो भाई मैं ऐसी कंट्री को भी छोड़ता हूं और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी छोड़ता हूं। अब बोले आप, बाकी हाँ जो नहीं छोड़ता वो हाँ, जाने। तो